साथियों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बिहार में होने वाले सेकेंड फेज के शिक्षक भर्ती के लिए कक्षा 6 से लेकर 12 तक के सिलेबस का एनालिसिस करने वाला हूं कि कहां से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे और किस टॉपिक से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। इसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बीपीएससी टीआरई सेकेंड फेज की तैयारी के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी आधारित मैथ्स, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का प्रैक्टिस सेट बुक्स खोज रहे हैं तो आप इस बुक्स को लेके अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। यह बुक्स किरण पब्लिकेशन की है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। साथियों, 6 to 8 के सिलेबस को समझने के लिए सबसे पहले हमें 9-10 के सिलेबस को समझना होगा, क्योंकि यह सिलेबस जो है 9-10 से मिलता जुलता है। देखिए 1 to 5 में क्या होता है कि आपका वहाँ पे कोई भी लैंग्वेज या फिर हम बात करें तो वहाँ पे कोई भी आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे हम कहते हैं एसएसटी, साइंस, ये आपका 1 to 5 में नहीं होता है। इसलिए आप 1 to 5 का जब सिलेबस देखे होंगे तो वहाँ पे आपको 2 पेपर मिला होगा। एक आपको मिला होगा जो लैंग्वेज पेपर था और दूसरे आपको मिला होगा जीएस का पेपर। जीएस का पेपर इसीलिए मिला था क्योंकि वहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, चाहे एसएसटी हो, साइंस हो, ये सब नहीं होता, इसलिए आपको वहाँ पे जीएस का पेपर मिला था। लेकिन 6 to 8 में क्या होगा? 6 to 8 थोड़ा सा इससे हटके होगा। क्यों हटके होगा, आइए बात करते हैं। देखिए 6 to 8 में क्या होता है, आपका एसएसटी होता है, साइंस होता है, किसी का संस्कृत होगा, किसी का उर्दू होगा, किसी का मैथ्स होगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना, जो साइंस वाले किस में आएंगे इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसका सिलेबस जो है आपका मिलता है वह कहाँ से? क्लास 9-10 से आपका मिलता है। तो क्लास 9-10 की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपका 2 पेपर हुआ था। एक आपका हुआ था लैंग्वेज पेपर, ठीक है, और दूसरा हुआ था आपका मेन पेपर। जो आप मेन पेपर में क्या देखे थे उसके ऊपर बात करते हैं। तो पहले लैंग्वेज पेपर की बात करते हैं तो इसमें आपका 25 और 75 था, ठीक है। अब जो हिंदी सिलेक्ट किए होंगे वे 75 नंबर का दिए होंगे और जो इंग्लिश सेलेक्ट किए होंगे वे 25 नंबर का दिए होंगे। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्ट करना था, उसी के आधार पे आप यहाँ पे एग्जाम दे सकते थे। इसमें और भी भाषाएं थी, जैसे कि आपको अंग्रेजी यहाँ पे सभी के लिए कॉमन था, अंग्रेजी तो आपको सिलेक्ट करना ही था, ठीक है। और इस बार भी अंग्रेजी आपको सिलेक्ट करना ही होगा। उसके अलावा अगर आप हिंदी देते हैं तो 75 नंबर का देना होगा, उर्दू देते हैं या बांग्ला देते हैं, कोई भी देते हैं तो आपको 75 नंबर वहाँ से आएगा। लेकिन इंग्लिश सबके लिए यहाँ पे कंपलसरी रहेगा, इस बार भी रहेगा। तो फर्स्ट पेपर आपका 6 to 8 में क्या हो जाएगा, आपका लैंग्वेज पेपर हो जाएगा। जो आपका इंग्लिश तो 25 नंबर कॉमन रहेगा ही। आप हिंदी उसके बाद सेकंड सेलेक्ट करते हैं तो 75 नंबर का यहाँ से रहेगा, बांग्ला सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से रहेगा। तो टोटल 100 प्रश्न होंगे और 100 प्रश्न में आपको पता है कि जो पासिंग मार्क्स होगी यहाँ पे 30 नंबर होगा। और इस बार नेगेटिव मार्किंग की भी बातें चल रही है, क्योंकि इसके पहले ही कहा गया था कि अगली बार से नेगेटिव मार्किंग होगी, केवल इस बार ही हटा रहे हैं। तो अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो थोड़ा सा कठिन तो यहाँ पे सबके लिए हो जाएगी और इसके ऊपर हम विस्तार में आगे चर्चा करेंगे। तो पहला पेपर आपका 6 to 8 में क्या हो जाता है, तो 6 to 8 में आपका पहला पेपर जो हो जाता है वो हो जाएगा आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है, जिसमें आपको 30 नंबर पासिंग मार्क्स के लिए लाना होगा। तो वहीं आपका सेकंड कॉपी जो है चेक होगा। अब सेकंड कॉपी जो होगा, सेकंड पेपर जो आपका होगा वो आपका जीएस का नहीं होगा। इस बार जीएस का आपका नहीं होगा क्योंकि जीएस 1 to 5 में ही था। अब इसमें क्या होगा, आपका यहाँ पे जो सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन आएंगे, जैसे यहाँ पे भी आपका 2 पार्ट हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक जीएस प्लस आपका सब्जेक्ट। समझिए, मान लीजिए कि जीएस के लिए तो जीएस जो होगा वह साइंस वाले के लिए, कॉमर्स वालों के लिए, ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए, सबके लिए समान रहेगा, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आपका इंग्लिश हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, जो भी हो। लेकिन जीएस जो होगा यह 40 नंबर का पूछा जाएगा आपका, इसमें यह सबके लिए कॉमन होगा, चाहे साइंस वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, जो भी है सबके लिए यह कॉमन रहेगा। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जीएस पेपर जो 40 नंबर का होगा पार्ट 1 में। पार्ट 2 जो होगा आपका 80 नंबर का होगा, यह आपके सब्जेक्ट से होगा। मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है, एसएसटी है, तो एसएसटी से आपसे 80 सवाल पूछे जाएंगे। समझिएगा, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है, साइंस है, तो साइंस से आपको 80 नंबर पूछेगा, लेकिन यहाँ से जीएस में आपका 40 नंबर पूछा जाएगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका इंग्लिश है, मान लीजिए 6 to 8 में अगर इंग्लिश है तो 40 नंबर तो आपका जीएस से पूछा जाएगा, 80 नंबर आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे। अगर हिंदी है तो 80 नंबर आपके हिंदी से पूछे जाएंगे। तो इसके आधार पे आप देख सकते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे और आगे बताएंगे भी कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। इसका भी हम आपको जिक्र इसी वीडियो में करने वाले हैं, तो आप अंत जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि 40 नंबर जो जीएस होगा, इस 40 नंबर जीएस में क्या हो सकता है। तो 40 नंबर जीएस को समझने के लिए हम सबसे पहले 9-10 के सिलेबस को समझते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पूरी आइडिया लग जाएगी कि 6 to 8 में क्या पूछने वाला है। क्योंकि जैसा 9-10 है वैसा ही 6 to 8 आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी सब्जेक्ट होता है, यहाँ पे भी आपका सब्जेक्ट होता है, तो इसलिए दोनों कॉमन है यहाँ पे। तो अगर हम इसके पहले 9-10 की बात करें तो 9-10 में आपका जो पूछा हुआ था उसमें पूछा था 40 आपका जीएस पूछा था और 80 आपका सब्जेक्ट से पूछा था। देखिए 80 जो सब्जेक्ट से पूछा था इसमें कंडीशन था, लेकिन 40 जो जीएस था इसमें मैथ के कुछ 7-8 सवाल थे,
करेंट अफेयर्स के कुछ सवाल थे 7-8, उसके बाद जीके जीएस के सवाल थे। ये आपका जीएस पेपर हो गया, यहाँ से आपका 40 नंबर का पूछेगा सबसे। मैथ भी आपसे पूछ सकता है, आपका आर्ट्स भी हो तो कोई मतलब नहीं है, साइंस हो कॉमर्स हो कुछ भी हो, आपसे मैथ पूछ सकता है, लेकिन वह मैथ 5, 7 या 8 इतना ही हो सकता है, बहुत ज़्यादा मैथ्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। 40 नंबर के यहाँ से हो जाएगा। अब इसमें जो पूछा था 9th 10th में, जैसे किसी का हिस्ट्री हो गया 80 नंबर पूछा था, तो हिस्ट्री और जियोग्राफी एक आपका कॉम्बिनेशन भी था इसमें। अगर आप 9th 10th अभी देने वाले हैं तो हिस्ट्री और जियोग्राफी एक कॉम्बिनेशन है, इससे आपको एक यह कि आप पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट भी करना होता है। अगर आप हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो 40 नंबर हिस्ट्री का सवाल होगा आपका, अगर आप जियोग्राफी सेलेक्ट करते हैं तो 40 नंबर आपका इसमें का होगा। मतलब दोनों में से कोई आप एक सेलेक्ट करेंगे तो 40 नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री अगर सेलेक्ट करेंगे तो 40 नंबर, अगर आप जियोग्राफी सेलेक्ट करेंगे तो 40 नंबर का प्रश्न इससे होगा, और जो बाकी 40 नंबर बच जाता है, जो 40 80 में से 40 अगर हिस्ट्री लेते हैं तो 40 बच जाएगा, ठीक है। तो 40 में आपका बाकी जो आ जाएगा हिस्ट्री के अलावा आपका जो भी लिए होंगे इकोनॉमिक्स आ जाएगा, इसके अलावा जो भी आपका एसएसटी के अंदर आता है बाकी वहाँ से पूछ लिया जाएगा इकोनॉमिक्स वगैरह, ठीक है। तो 40 नंबर आपको सिलेक्ट करना होगा, चाहे आप हिस्ट्री पढ़े या जियोग्राफी पढ़े, या आप अपने जो सब्सिडी विषय होगा उसके आधार पर भी तय कर सकते हैं। हिस्ट्री और जियोग्राफी आपका लेना यहाँ पे कॉमन है, एक आपको सब्जेक्ट यहाँ पे लेना होगा, कोई हिस्ट्री या जियोग्राफी आपको पढ़ना ही होगा। तो 40 नंबर यहाँ से पूछेगा और जो बाकी 40 नंबर बचा आपका वहाँ से पूछ देगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस वगैरह जो भी आपका एसएसटी में आता है। तो हम 6 to 8 की बात कर रहे थे, तो 6 to 8 में आपका जो आता है, जैसे कि अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी में आपका 80 नंबर आएगा। इस 80 नंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा, तो आपका हिस्ट्री देखने को मिलेगा, जियोग्राफी देखने को मिलेगा, पॉलिटी देखने को मिलेगा, इकोनॉमिक्स भी आपको देखने को मिल सकता है 80 नंबर के लिए, ध्यान रखिएगा। तो इस 80 नंबर के लिए आपका एसएसटी में क्या होगा, हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आपको पूछ सकता है। अगर मान लीजिए आप साइंस से हैं तो साइंस में आपका देखिए मैथ्स भी होता है, वह सेम ही आपका इसी में आएगा। जैसे कि आप सीटेट का भी पेपर 2 दिए होंगे तो उसमें मैथ्स वाले का साइंस वाले का सेम ही रहता है, उसमें उसी को पढ़ना होता है। वैसे यहाँ पे आपका अगर साइंस है तो साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 80 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साइंस से 80 नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबसे आपको 80 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए 6 to 8 के लिए अगर आपका इंग्लिश है तो आपका 40 नंबर जीएस हो गया और 80 नंबर आपका इंग्लिश हो गया। 80 नंबर आपके इंग्लिश से आएगा, पैसेज वगैरह आएगा, ये सब चीज़ आएगा। उसके अलावा हम बात करें अगर हिंदी है तो मान लीजिए 40 नंबर प्लस 80 नंबर, ठीक है। ऐसे कॉम्बिनेशन हो गया, और उम्मीद करते हैं कि आप कॉम्बिनेशन को समझ गए होंगे कि 6 to 8 में आपका कॉम्बिनेशन क्या रहने वाला है, इसको आप समझ गए होंगे। जो कॉमर्स वाले होंगे तो कॉमर्स वाले आते हैं तो यहाँ पे एसएसटी के टीचर बनते हैं, तो एसएसटी में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी आपको यह पढ़ना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। ये समझ गए। हम 11th 12th की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो 11th 12th में आप देखेंगे तो सेम वही था कंडीशन, आपका जो आपका क्वालिफाई पेपर था वो सबके लिए था। इसके बाद आप देखेंगे तो 120 प्रश्न वहाँ पे भी था, भाग 1 और भाग 2 करके वहाँ पे था। अब देखिए भाग 1 और भाग 2 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे भी 120 प्रश्न था, ठीक है। इसमें और इसमें समय की बात हम लोग कर लिए, समय जो था आपका 120 मिनट यानी 2 घंटे का था। इसमें भी 80 और 40 करके था, जीएस भी आपके सबके लिए समान था, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पत्र 2 भाग होंगे और 1 और 2 भाग 1 विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इस पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, जो भी आपका सब्जेक्ट है। मान लीजिए आपका हिस्ट्री है तो हिस्ट्री आपका हो गया तो आपसे 80 नंबर पूछ लेगा, और जीएस आपका 40 नंबर, तो 40 नंबर आपसे पूछ लेगा। अगर मान लीजिए आपका म्यूजिक था तो म्यूजिक से 80 नंबर और जीएस से 40 नंबर, तो वहाँ पे भी जीएस आपका कॉमन होता है, 40 प्लस 80 आपका 11th 12th में भी होगा। जो आपका सब्जेक्ट होगा वहाँ से 80 नंबर पूछेगा। अब बात करते हैं कि ये प्रश्न पूछे कहाँ से जाएंगे, किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए जो इसके पहले भी जो सिलेबस जारी हुआ था उसमें साफ साफ यहाँ कहा गया था यहाँ पे कि इसमें प्राथमिक गणित, यानी यहाँ पे जो जीएस की बात थी समान अध्ययन 1 to 5 में था, तो प्राथमिक गणित की बात थी, मानसिक क्षमता की बात थी, समान जागरूकता की, करंट अफेयर्स की बात थी, सामान्य विज्ञान की बात थी, सामाजिक विज्ञान की बात थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात थी, भूगोल की बात थी, पर्यावरण की बात थी, यह शामिल था। और 1 to 5 में यह था, या जीएस में सब में शामिल था, यही कॉमन था। तो यहाँ से भी आपसे वही प्रश्न पूछेगा, जैसे आपसे मैथ पूछ सकता है, आपसे रीजनिंग पूछ सकता है, आपसे करंट अफेयर्स पूछ सकता है, आपसे सामाजिक विज्ञान पूछ सकता है, आपसे विज्ञान पूछ सकता है, आपसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पूछ सकता है, आपसे जियोग्राफी पूछ सकता है, आपसे पर्यावरण पूछ सकता है। ये सभी मिला के आपसे 40 नंबर के प्रश्न पूछेंगे, चाहे वह 6 to 8 हो, 9th 10th हो या 11th 12th हो। समझिएगा, चाहे 6 to 8 हो, 9th 10th हो, 11th 12th हो, तो 40 नंबर का प्रश्न इन्हीं सब से आपका पूछेगा, ठीक है। यही सबसे आपका पूछेगा जो आपका 40 नंबर का होगा। बाकी 80 नंबर के लिए जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड पूछेगा। तो 40 नंबर का जो पेपर होगा वह कॉमन होने वाला है यहाँ पे, जीएस का पेपर, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी 80 नंबर के लिए आपको फोकस करना है। 80 नंबर में आपका जो सब्जेक्ट है उसी को आधार मानते हुए आप तैयारी कीजिए। हिंदी है तो आपको 80 नंबर हिंदी पढ़ना होगा जीएस के अलावा। इंग्लिश है तो 80 नंबर इंग्लिश आपको पढ़ना होगा जीएस के अलावा। एसएसटी है तो आपको एसएसटी 80 नंबर पढ़ना होगा जीएस के अलावा, जो 40 नंबर का है।
और इस बार निगेटिव मार्किंग की भी बात हो रही है कि निगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो देखिए, इसके पहले निगेटिव मार्किंग था लेकिन हटाया गया था और कहा गया था कि केवल इस बार के लिए हम निगेटिव मार्किंग को हटा रहे हैं, तो इस बार लागू हो सकता है। और एक और जो आपका 4 ऑप्शन है होगा या 5 ऑप्शन होगा, इस पर भी डाउट है। देखिए, इसके पहले बीपीएससी ने 5 ऑप्शन दिया था और 5 ऑप्शन में काफ़ी समस्या आई है छात्रों को, लेकिन बीपीएससी ने क्या किया है, जो बीपीएससी का एग्जाम होता है उसमें पीटी में क्या किया, उन्होंने 5 ऑप्शन से हटा के 4 कर दिया है। तो यहाँ से कहीं एक उम्मीद की किरण दिख रही है कि कहीं वहाँ पे 5 से 4 ऑप्शन किया है तो बिहार शिक्षक भर्ती में भी कहीं 5 से 4 ऑप्शन कर दे तो छात्रों का भला हो जाएगा। और अगर निगेटिव मार्किंग होती है तो 4 ही ऑप्शन होंगे वहाँ पे, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर निगेटिव मार्किंग बीपीएससी लेता है तो यहाँ पे 4 ऑप्शन ही आपको देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं सिलेबस आप यहाँ से समझ गए होंगे। और इसको ध्यान दीजिएगा, जीएस के लिए अभी आपको क्या पढ़ना है इसको ध्यान दीजिएगा। जीएस के लिए जो हम आपको बताए हैं यही टॉपिक आपको पढ़ना है, यहाँ पे आप देख लीजिए। हाँ, और इसके बाद 9th 10th में आपको क्या क्या पढ़ना है ये भी समझ लीजिए यहाँ पे, और इसी के आधार पर आप पढ़िएगा। 9th 10th के हो या 11th 12th के हो तो याद देखिए, भाग एक विषय आपका यहाँ से है जो आपका एनसीईआरटी से संबंधित होंगे, ठीक है। लेकिन इसका उम्मीदवार हेतु निर्धारित जो न्यूनतम आता है उसमें आपसे पूछेगा, जो आपकी हाईएस्ट जो एजुकेशन है उससे भी आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो 11th 12th के लिए भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या क्या पढ़ना है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आपको यहाँ पे एनसीईआरटी को बताया गया है और इसमें 1 to 5 में आपको एससीईआरटी भी बताया गया था, लेकिन लास्ट में इसको एनसीईआरटी भी किया गया था। तो आप 2 बुक्स पढ़िए, एक एनसीईआरटी आधारित और एक एससीईआरटी आधारित पढ़िए। और यह तो सबके लिए कॉमन होगा, इसको तो आप पढ़िए ही। 40 नंबर का जो होगा ये सबके लिए कॉमन होगा, ये 6 to 8 9 10 11 सबके लिए कॉमन होगा। सबसे यहीं से क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन 40 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है। तो 40 नंबर के लिए तो आप ये चीज़ें पढ़िए, और बाकी जो 80 नंबर है आपका मेन सब्जेक्ट हो गया, हिस्ट्री होगा तो हिस्ट्री से पढ़िए जो भी होगा। अगर 11th 12th में तो होंगे तो हिस्ट्री होगा, 6 8 में होंगे तो एसएसटी होगा, तो एसएसटी में आपका सब आ जाएगा, हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमिक्स सब आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।